नाउ हम नया क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं मैंने, वह उसमें ये बताया गया कि परचेज अकाउंट कब क्रिएट किया जाएगा। परचेज अकाउंट हमने पढ़ा था पहले कि जब भी हम कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट खुलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, लाइक बिजनेस परचेज गुड्स ऑफ ₹1000। तो बिज़नेस अगर गुड्स परचेज कर रहा है 1000 के, तो आप क्या करते हैं, गुड्स आ रहे हैं बिज़नेस में तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। और अगर पेमेंट दिया है तो कैश अकाउंट क्रिएट करते हैं, और अगर पेमेंट नहीं दिया है तो जो भी है सप्लायर उसका नाम आप लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। और हमने अभी तक जो भी पढ़े थे क्वेश्चन आगे आपने देखा था, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता था जब भी बिजनेस क्या करता था, गुड्स परचेज करता था। तो ऑब्वियसली ये कॉमन सी बात हुई कि जब भी गुड्स बिजनेस में आए, बिजनेस ने जब भी गुड्स को परचेज करा, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या हुआ, डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि परचेज अकाउंट जो है एक तरह से किसका अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट है। और गुड्स क्या है, थिंग्स है। और जो थिंग है वो कौन से अकाउंट में आती है, हमारे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करना है। तो इसलिए गुड्स जब आपने परचेज करे तो गुड्स बिजनेस में आए, इसलिए आपने परचेज अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। तो हमने आगे के एग्जाम्पल्स में ये देखा था। अब कुछ ऐसे केसेस है जब परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है। तो उसमें से एक केस तो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम अभी इसके इन केसेस को देखेंगे। और एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी गुड्स जो है बाहर जाएंगे बिजनेस से, वेन एवर गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो उस समय क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब गुड्स कैसे किन किन केस में बिजनेस से बाहर जाते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, माल अग्नि में जलकर नष्ट हुआ। ठीक है। तो यहाँ गुड्स क्या हो गए, बिजनेस में से गए। कैसे गए? क्योंकि यहाँ बिजनेस का नुकसान हो गया है। यहाँ जो है आग लग गई होगी रॉ मटेरियल्स में, तो फायर के कारण क्या हो गए, गुड्स लॉस्ट लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लॉस्ट शब्द मैंने यूज़ करा है और यहाँ नष्ट शब्द यूज़ करा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह का ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। और आपको पता है कि नुकसान, जिसको हम हानि कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एक तरह का लॉस है। तो ये नुकसान और लॉस ये क्या हुआ, हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने ये रूल पढ़ा था। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये लॉस है, तो यहाँ एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ठीक है। मतलब हमको इसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम इधर एंट्री देख लेते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। ये एक अकाउंट खुलेगा जब भी आग में जल के कोई भी चीज़ जो है नष्ट होगी, तो आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। तो लॉस बाय फायर, क्योंकि ये लॉस है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा है ऑल द लॉसेज आर डेबिटेड। ठीक है। कि जितना भी हानि होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है। और जितना भी फायदा होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। हमने अभी हाल देखा था यहाँ पे कि लॉसेस क्या है, डेबिट होते हैं। इसलिए यहाँ हम लॉस को क्या कर देंगे, लॉस को डेबिट कर देंगे। और लॉस का नाम लिख देंगे, किस चीज़ का लॉस से, किससे हुआ है ये लॉस, तो लॉस बाय फायर। ठीक है। अब जो चीज़ जिसका भी नुकसान हुआ है वो तो बिजनेस से गई। ठीक है। अगर पैसा चले जाता तो नीचे कैश आ जाता, टू कैश आ जाता। पर बिजनेस से अब की बार पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, अब की बार किसका नुकसान हुआ, गुड्स का नुकसान हुआ है। तो जो माल जल के नष्ट हो गया वो कौन सा माल था, जो हम बिजनेस ने परचेज करा था। मतलब परचेज किए हुए गुड्स नष्ट हो गए। तो यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट क्यों लिखा है, आपको पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो परचेज अकाउंट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक कोई सेल से नहीं जा रहे हैं गुड्स। ठीक है। ना परचेज करके हमने रिटर्न करे हैं जो जा रहे हो। ये क्यों जा रहे हैं ये गुड्स, ये नुकसान से जा रहे हैं। और ये कौन से गुड्स जा रहे हैं, जो हमने परचेज किए थे वो। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट यूज़ करेंगे। अगर सेल से जाते तो हम यहाँ सेल्स अकाउंट यूज़ करते।
बट ये कोई एक प्रकार की सेल नहीं है, ये तो वही गुड्स है जिसको हमने परचेस करा था और अब वो बिजनेस में नहीं है क्योंकि वो जल चुके हैं। ठीक है, अमाउंट आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुड्स गिवन एज सैलरी, माल वेतन के रूप में दिया। तो अब यहाँ पे नॉर्मली कोई भी बिजनेस कैश देता है या चेक देता है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के रूप में, बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सैलरी के रूप में आपकी बार गुड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सैलरी क्या है, अगेन ये एक्सपेंस है ये, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स गए हैं आपकी बार, और ये गुड्स कौन से गए हमने दिए सैलरी के रूप में, वही जो बिजनेस ने परचेस करे थे, इसलिए परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन आपको लिख देना, गुड्स गिवन एज सैलरी। नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन, माल चोरी हुआ है। तो यहाँ माल चोरी हुआ है तो अगेन हमारा नुकसान हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है। तो हम फिर से लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो लॉस अकाउंट फिर से डेबिट हुआ, लेकिन ये लॉस अकाउंट किस चीज़ का लॉस है, चोरी से हुआ नुकसान है, इसलिए आपको पूरा लिखना है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लॉस से, और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, आपने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो लॉसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे। अगेन क्या हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, तो गुड्स जा रहे हैं वही मतलब वही चोरी हुए गुड्स जिसको परचेस किया गया था। तो हम यहाँ नीचे क्या कर देंगे, क्रेडिट परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज गुड्स गए बिजनेस से इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। बट कौन से गुड्स गए हैं, परचेज किए हुए गए हैं, इसलिए यहाँ हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। फोर्थ, गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, निजी उपयोग के लिए 1000 रुपये का माल दुकान से निकाला। सिंपल सी बात है, ये ट्रांजेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। बिजनेस से गुड्स निकाले गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, हमने अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में पर्सनल यूज़ के क्वेश्चंस देखे थे। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, पर आप एक बार एंट्री देख लीजिए, क्योंकि पर्सनल यूज़ है इसलिए ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गुड्स जो है, जो गुड्स ओनर ने निकाले हैं वो कौन से हैं, परचेस किए हुए गुड्स से, जो बिजनेस ने परचेस किए थे, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब मैं दोनों एंट्री इकट्ठा बताती हूँ। चैरिटी मतलब होता है डोनेशन देना, दान में देना। तो यहाँ माल को दान में दे दिया है 500 रुपये का। ठीक है, और यहाँ नीचे आप देखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट्स फ्री सैंपल, माल को नमूने के तौर पर मुफ्त वितरित किया। तो ये चीज़ तो आपने देखी होगी, कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन वगैरह आपके घर तक आते हैं, आपको कुछ गुड्स दे जाते हैं और बोलते हैं कि आप इसको ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो अगली बार खरीदिएगा। एक तरह की वो क्या होता है, विज्ञापन होता है जो कि कंपनी करती है। पहले वो एक छोटा सा सैंपल देती है सबको फ्री में, ताकि लोग अगर उनको जमेगा तो वो अगली बार आके खरीदेंगे। और कई बार आपने देखा होगा दैनिक भास्कर पेपर में खासकर ऐसा बहुत हुआ है कि जो शैम्पू के पाउचेज है वो चिपके हुए आते हैं पेपर के साथ। तो वो क्या है, एक तरह का फ्री सैंपल है जो कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो यह जो फ्री सैंपल दिया जा रहा है बिजनेस में, वो एक तरह का विज्ञापन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फ्री है, इसमें बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई कैश नहीं आ रहा है बिजनेस का। तो ये फ्री सैंपल भी एक तरह से बिजनेस का क्या हुआ है, एक खर्चा हुआ है एक तरह का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चैरिटी डोनेशन में दिया, तो यहाँ पे भी बिजनेस का एक तरह का खर्चा हुआ है। तो चैरिटी अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और फ्री सैंपल भी एक तरह का खर्चा हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, चैरिटी और फ्री सैंपल, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाते हैं। और उसका नियम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, एक तरह के खर्चे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन बिजनेस से क्या जा रहा है वो देख लीजिए। तो गुड्स जा रहे हैं दोनों ही केस में, तो परचेस किए हुए गुड्स ही हमने डोनेट करे हैं, परचेस किए हुए गुड्स ही को हमने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है फ्री सैंपल के तौर पे। इसलिए दोनों जगह क्या हो जाएगा, टू परचेस अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों गुड्स चाहे चले गए बिजनेस से, इसलिए दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। अगेन आपको टोटल करना है और टोटल लिख देना है। अब हमने जो है सारे वीडियोस देखे अभी तक। अब मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। जो मैंने 3 नवंबर को आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के साथ आपको दे रही हूँ। तो आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिए
और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट मैच योर सॉल्यूशन विथ माई सॉल्यूशन। आई एम सेंडिंग दिस सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ द क्वेश्चन। और इसके बाद आपको जो है मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। इसके अंदर जितने भी व्यवहार और ट्रांजैक्शन मैंने जो कवर किए हैं वो वही ट्रांजैक्शन है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिखाए हैं और मैं आपको समझा चुकी हूँ वीडियो में। सो दे आर कवर्ड ऑलरेडी इन द वीडियोज़। सो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप वीडियो खोल के भी इसको देख सकते हो और समझ सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगे और आप जल्दी ही ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्रीज करना सीख जाएंगे, ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।